अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके पूरे परिवार को, पूरी फैमिली को हमेशा खुशो खुर्रम रखे। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी हकीकत बयान करने वाला हूँ जिसे सुनकर आप लोग बिल्कुल पूरी तरीके से चकाचौंध हो जाएंगे और आप लोगों पर सनसनी कपकपी तारी हो जाएगी। और वो हकीकत किसी और के बारे में नहीं बल्कि आपके अपने और हम सब के चहेते शहाब भाई को लेकर है। तो आज इंशाअल्लाह मैं उस हकीकत को आप लोगों के सामने लाकर रखने जा रहा हूं जो आप लोग सुनना नहीं चाहते, जिसे आप लोग जानना नहीं चाहते, लेकिन जब वो हकीकत आ चुकी है, जब वो हमें मालूम हो चुकी है, तो हमें वो आप लोगों तक शेयर करना भी पड़ेगा और ज़रूरी भी है, क्योंकि हमने आप लोगों से वादा किया है कि जो भी हकीकत शहाब चतुर भाई से रिलेटेड आएगी, जो भी जानकारी उनसे रिलेटेड आएगी, मैं वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो इंशाअल्लाह आज मैं उस हकीकत के बारे में आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा और पूरी तरीके से उस हकीकत के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए जानते हैं, उससे पहले शहाब भाई के बारे में कुछ जान लेते हैं। शहाब भाई केरला के रहने वाले एक नौजवान है और जिन्होंने केरला से पैदल हज का इरादा किया था। आज उन्हें केरला से निकले हुए 195 दिन हो चुका है। शहाब भाई के सफ़र का 195 दिन हो चुका है, 200 दिन पूरा होने वाला है और हमारे भाई का ये 7 महीना लगभग पूरा हो चुका है सफ़र का। और हमारे भाई अभी वाघा बॉर्डर से पहले आफिया किड्स स्कूल खासा गांव पंजाब अमृतसर पर रुके हुए हैं और शहाब भाई का वहां रुके हुए 3 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है और लगता है ऐसा कि अब शहाब भाई वहां से आगे बढ़ नहीं पाएंगे और वो वहां से घर को वापस आएंगे, फिर किसी फ्लाइट के ज़रिए अपने फरीज़े हज की अदायगी को पूरा करेंगे और 2023 का हज करेंगे फ़्लाइट के ज़रिए। और वो पैदल अब जा नहीं सकते क्योंकि पाकिस्तान ने अभी उन्हें वीज़ा नहीं दिया है और अब उनके पास इतना वक्त भी नहीं बचा है कि वो पाकिस्तान को क्रॉस करके 2023 तक मक्का मुअज़्ज़मा पहुंच जाए और 2023 का हज कर ले। तो इनके पास इतना वक्त भी नहीं बचा है। तो जो खबर शहाब भाई से निकल कर आ रही है वो ये है कि अब शहाब भाई आफिया किड्स खासा गांव स्कूल से वापस घर जाएंगे और फिर वहां से किसी नज़दीकी फ्लाइट से पकड़कर सीधे मक्का मुअज़्ज़मा जाएंगे। और जिस चीज़ का इरादा किया था गोया कि उन्होंने पूरी कोशिश कर दी है, अब जब बात नहीं बन रही है तो उन्हें फ्लाइट पकड़कर ही जाना पड़ेगा और 2023 का हज करना पड़ेगा। ऐसी पेशगोइयाँ चल रही है, ऐसी लोग बातें कर रहे हैं, ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं, लेकिन शहाब भाई ने अभी इस पर कोई कलाम नहीं किया है, इस पर कोई बयान अपना नहीं दिया है। वो तो ये कह रहे हैं कि चाहे 2024 लगे 25 लगे, जब मैंने पैदल हज का इरादा किया है तो मैं पैदल हज के लिए जाऊंगा, मैं वापस घर को आने वाला नहीं हूं। लेकिन यही हो सकता है क्योंकि लोग कह रहे हैं कि उन्होंने 2023 का इरादा किया था, 2023 गोया कि अब सरों पर हमारे आ चुका है, 20 दिन रह चुका है 2023 लगने में। अब शहाब भाई का कोई चांस ही नहीं है कि वो जाएं और 2023 का हज कर ले। तो अब उन्हें अपने घर वापस आकर फ्लाइट पकड़ के सीधे मक्का मुअज़्ज़मा जाना पड़ेगा और फिर 2023 का हज करना पड़ेगा। इसके अलावा शहाब भाई के पास कोई चारा नहीं है जिसकी वजह से वो पैदल हज के लिए मक्का मुअज़्ज़मा पहुंच चुके। अगर वो पैदल जाएंगे तो कई साल लग सकते हैं 2023 तक तो वो पहुंच नहीं पाएंगे, उन्हें 2023 का वक्त भी खराब करना पड़ेगा। इस वजह से लोग तरह तरह की बातें उनके बारे में कह रहे हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि शहाब भाई की ये चाल है और उन्होंने सिर्फ पब्लिसिटी लेने का इरादा किया था और जिस चीज़ का शहाब ने इरादा किया था और जिस मकसद के लिए वो निकले थे, जिस मंजिल की उन्होंने पाने की कोशिश की थी, उसको पा चुके हैं। उन्हें पब्लिसिटी मिल चुकी है, उनके लोग फैन होते जा रहे हैं, उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ गई है, उनका जितना सोशल मीडिया अकाउंट सब वेरीफाई हो चुका था। शहाब की यही चाल थी जिसमें वो कामयाब हो चुके हैं। उनका मकसद हज के लिए जाना नहीं था, सिर्फ पब्लिसिटी लेने का था, जो उन्हें दुनिया में अल्लाह ताला ने नवाज दिया है। अब आगे क्या होता है वो देखिए।
कुछ लोग तो ऐसी बातें कर रहे हैं और कुछ लोग शहाब के समर्थन में आ रहे हैं और इस बातों का जवाब दिल खोल कर दे रहे हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं आप जो तरह तरह की बातें कर रहे हैं ये बिल्कुल हमारे भाई का इरादा नहीं है, हमारे भाई का इरादा बिल्कुल सच्चा और पक्का है और वो भी मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ है, क्योंकि हमने अपने भाई के बयानों से जाना है। क्योंकि रोज़ बरोज़ हमारे भाई जब भी बयान देते हैं इस पर लोग पूछते हैं, लोग सवाल करते हैं, तो शहाब यही कहते हैं कि हमने जिस चीज़ का इरादा किया था जब तक हम उसको पा नहीं लेंगे, जब तक हम अपनी मंजिल को पा नहीं लेंगे, अपने मकसद तक नहीं पहुंच जाएंगे, तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और इंशाअल्लाह चाहे 2024 लगे 25 लगे, जब तक हम पैदल हज कर नहीं लेंगे तब तक हम अपने मकसद से पीछे नहीं हटने वाले हैं और हम पीछे नहीं हटेंगे भी। और हम इंशाअल्लाह ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम अपने मंजिल को पालें, अपने मकसद को हासिल कर लें और जहाँ तक हो सके मैं अपनी मंजिल में कामयाब होकर रहूँगा, चाहे हमें कितना भी वक्त लग जाए। लेकिन मैं तमाम लोगों से एक गुजारिश करना चाहता हूं, जितने भी उनके चाहने वाले हैं और जो भी लोग इन पर एतराज़ करने वाले हैं, सबसे मैं यही बात कहने वाला हूं कि जो लोग भी चाहते हैं मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आप लोग शहाब को सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग शहाब की इस मुसीबत की घड़ी में आप उनका साथ दे रहे हैं और उनकी दिलजोई कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। वो हमारे भाई लगे हुए हैं, 200 दिन लगभग हो चुके हैं भाई, लेकिन अभी जद्दोजहद में फंसे हुए हैं, लड़ रहे हैं पाकिस्तानी एम्बेसी से। अब आगे देखो अल्लाह क्या करता है, क्योंकि जो भी अल्लाह चाहता है वही करता है, उसके अलावा कोई पूरी दुनिया मिलके कोई चीज़ करनी चाहे तो नहीं कर सकती। लेकिन जो लोग उन पर एतराज़ कर रहे हैं, गले किस किस्म के बयानात शहाब चतुर के खिलाफ दे रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि दिलों का भेद सिर्फ अल्लाह जानता है। आप लोग किस तरीके से फैसला कर सकते हैं कि शहाब ने सिर्फ पब्लिसिटी लेने का इरादा किया था। बराह करम ऐसी बातों से गुरेज करें, ऐसी बातों से बचें, क्योंकि शहाब चतुर ने ऐसी बातों का इरादा ही नहीं किया था। और जहां तक हो सके शहाब भाई का दिल खोल कर सपोर्ट करें और उनके लिए अल्लाह ताला से दुआएं करते रहें कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द उनका कोई रास्ता निकाले और उनके मकसद में और उनके मंजिल में जो भी परेशानियां आ रही है उन सबको ख़त्म करके उन्हें जल्द से जल्द मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचाए और उनके मकसद में उन्हें कामयाब करे और उन्हें 2024 का हज कराए। मैं अपनी बात को इसी पर ख़त्म करना चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।